नमस्कार। देखा में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, ये कहावत से हम सभी वाकिफ हैं। आज कुछ यही हाल कतर देश का हो गया है। कतर जिसकी आबादी इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 30 लाख की आबादी वाला मात्र ये देश है। बावजूद इसके आज कतर भारत को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि कतर दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस देश की आबादी मात्र 30 लाख है, उससे कहीं ज्यादा तो हमारे भारत देश के राज्यों की आबादी होती है। भला उसकी हिम्मत, उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि वो भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकल पड़ा है। लेकिन कतर की एक ऐसी सच्चाई है, जब वो आप जानेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। कतर को दरअसल दुनिया के सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि आबादी कम है, देश छोटा है, तो अपराध वहां पे ना के बराबर है। लेकिन इसके ठीक उलट सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। वो हकीकत बेहद डराने वाली है। दरअसल कई बार कतर पे ये आरोप लगते आए हैं कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। बेहद ही शातिर तरीके से, गुपचुप तरीके से वो आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी आतंकवाद के साथ कथित वित्तीय संबंधों को लेकर कतर को जांच का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से कई उसके पड़ोसी मुल्क जो थे उससे उन्होंने राजनयिक संबंध अपना तोड़ लिया, वो अलग हो गए हैं। आगे बढ़िए। अरब का सबसे लोकप्रिय न्यूज नेटवर्क है अल जजीरा। अब ये सोचिए कि अल जजीरा के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से उसने भारत विरोधी नैरेटिव चलाया है। भारत के खिलाफ उसने कई बार खबरें चलाई हैं। लेकिन वो कतर के माउथपीस की तरह काम करता है। कतर के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। कतर में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी मानवाधिकार के घोर उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। कतर में शरिया के हिसाब से वहां पे कानून चलता है। यहाँ तक कि जो कतर में जो भारत के लोग रहते हैं, उनकी स्थिति अगर आप सुनेंगे तो यकीन जानिए, आप कहेंगे इससे अच्छा तो अपना देश है। कतर में दरअसल जो हिंदू परिवार वहां पे रहते हैं, उनको अंतिम संस्कार की अपने उनके शवों की, अगर उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने शव का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। या तो उन्हें उनको दफनाना पड़ेगा, या फिर अगला जो आपके पास एक विकल्प बचता है कि या तो आप भारत उस शव को लेके अपने देश वापस लौटे। मतलब ये स्थिति वहां पे रहने वाले हिंदुओं की है। सोचिए, जिस कतर की ये हालत है, उस कतर के पास पानी भी नहीं है। पानी नहीं है तो अनाज कैसे होगा। मतलब अनाज के लिए भी उसे दूसरे देशों, यहाँ तक कि भारत पे भी निर्भर रहना पड़ता है कि किस तरीके से इतनी छोटी सी आबादी का वो पेट भर सके, उसके लिए अनाज की व्यवस्था कर सके, खाने की व्यवस्था कर सके। लेकिन हाँ, एक बात तो है, खाना पीना नहीं है तो क्या हुआ, आतंक को पालने पोसने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यही कुछ हाल कतर की तरफ से किया जा रहा है। आज कतर ये चाहता है कि पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेके भारत जो है वो दूसरे जो तमाम जो इस्लामिक देश है उससे माफी मांगे। लेकिन उस समय ये बड़ी बड़ी बातें उनकी कहाँ गई थी, जब हमारे पूजनीय देवी देवताओं, आराध्य देवी देवताओं की आपत्तिजनक, अपमानजनक पेंटिंग बनाने वाले एक कपटी चित्रकार MF हुसैन को आपने अपने सिराखों पर बिठाया था, उससे सम्मान से नवाजा गया था। इसलिए कम से कम भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नैरेटिव चलाना बंद कीजिए। और हाँ, एक और सलाह मेरी है कि इतनी छोटी सी आबादी है आपकी, 30 लाख की आबादी वाला देश है आपका, कम से कम पहले उसके लिए खाने पीने का इंतजाम कीजिए, उसके बाद भारत को ज्ञान का पाठ पढ़ाइएगा। जय हिंद, नमस्कार।